तानाशाही हमारे देश में आ गई है और उनको लगता है कि हम सत्ता में बैठ गए हैं तो सत्ता के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चल जाएगा। कोई बोलने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा, हिसाब मांगने वाला, जवाब मांगने वाला नहीं होगा। इस आंदोलन के आगे इस सरकार को झुकना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, वरना इस सरकार को यहां से जाना पड़ेगा। कि आस्था का वो सर्वोच्च प्रतीक है, वो मंदिर है और आज चोरी का अड्डा बन गया है, डकैती का अड्डा बन गया है। इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा, इसका जवाब कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस जंतर मंतर की ओर सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है इस समय। आज रेल मंत्री वो रील मंत्री बन करके वहां उस समय जाकर के रील बनाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। आज शिक्षा मंत्री लगातार पेपर लीक, लगता है यही उनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे मोदी जी उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं, एक शब्द नौजवानों के लिए नहीं है। वहां बगल में बैठे हमारे आयशा के 6 साथी, कॉमरेड नेहा, कॉमरेड दानिश और 4 अन्य साथी और भी 11 साथी जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। और अब तमाम लोग जो इस वक्त इस आंदोलन के समर्थन में देश के नौजवानों के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं, आप सबको मेरी ओर से जय भीम, लाल सलाम। सोनम जी से मैं कह रहा था कि उनसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है। मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले लद्दाख से चल करके लद्दाख को एक राज्य का दर्जा मिले, 6 शेड्यूल में जगह मिले, वहां की मांगों को लेकर के पदयात्रा करते हुए लद्दाख से दिल्ली पहुंचे थे और उनको उस समय भी रोक लिया गया था लद्दाख हाउस के अंदर। हम लोग बाहर गए थे सॉलिडारिटी के लिए, हम लोग गेट के बाहर थे, सोनम जी अंदर थे और तब भी हम लोग वहां खड़े थे। और आज इस समय जब आज 5वां दिन है, 100 घंटे से ज्यादा घंटे बीत गए हैं, 120 घंटे आज पूरे हो जाएंगे जब हंगर स्ट्राइक पर है देश के नौजवानों के लिए। तो मैंने कहा कि एक कम्युनिस्ट की ओर से आप एक गांधीवादी हैं, एक कम्युनिस्ट एक गांधीवादी से मिल रहे हैं और आज का दौर ऐसा ही है जब कम्युनिस्टों को, गांधीवादियों को, अंबेडकरवादियों को, समाजवादियों को, हर एक विचारधारा के हम लोगों को एक साथ मिलकर के देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, इस देश के उन तमाम लोकतंत्र चाहने वाले लोगों के लिए, संविधान का राज चाहने वाले लोगों के लिए एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा। आपने देखा कि सोनम वांगचुक जाने जाते थे क्लाइमेट एक्टिविस्ट के बतौर, जाने जाते थे लद्दाख के एक लड़ने वाले नेता के रूप में, जाने जाते थे एक इनोवेटर की तरह। लेकिन आज नौजवानों के लिए, उनके शिक्षा के सवाल पर, उनके भविष्य के सवाल पर और इस देश में ये तानाशाही खत्म हो और अकाउंटेबिलिटी स्थापित हो, इसके लिए आज आपके बीच में आया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत एक जबरदस्त सॉलिडारिटी है और ऐसे ही सॉलिडारिटी की आज जरूरत है जहां क्लाइमेट वाले आकर के नौजवानों के साथ खड़े हो जाए, नौजवान खड़े हो जाए मजदूरों के साथ, मजदूर खड़े हो जाए किसानों के साथ और हम सब लोग मिलकर के इस देश के बुलडोजर के खिलाफ, इस देश के अंदर तानाशाही के खिलाफ, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और देश की आजादी की रक्षा के लिए सब लोग मिलकर के हिंदुस्तान में दूसरी आजादी के आंदोलन की तरह खड़े हो जाए। आज हमने कहा कि ये जो आपका आंदोलन है, ये जंतर मंतर, धीरे धीरे ये लोग समझते थे कि ये ऐसे ही एक धरना स्थल है और इन लोगों को लगा था कि धरने स्थल पे आने भी नहीं देंगे, 2-4 लोग आएंगे, बस चुपचाप धरना दे करके चले जाएंगे। तो उस धरना स्थल को आपने एक संघर्ष के स्थल में तब्दील कर दिया है, जहां से संकल्प और संघर्ष की आवाज आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। तो जंतर मंतर की ओर सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है इस समय। और मैं आपसे कहूं कि पूरे देश के कई राज्य में, कई जगह स्वतःस्फूर्त लोग आपके समर्थन में उपवास रख रहे हैं, सामूहिक उपवास जगह जगह मैंने देखा, चाहे उत्तर प्रदेश के शहर हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, केरला हो, हर जगह लोग बैठ रहे हैं क्योंकि जो मुद्दा आपने उठाया है ये पूरे देश का है, नौजवानों के भविष्य का है। और ये जो इस्तीफा हम मांग रहे हैं, ये कोई शौक से हम नहीं मांग रहे हैं, इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी तो होगी देश में। आज देश में है कि कोई रेलवे में दुर्घटना हो जाए और रेल मंत्री आकर के, एक जमाना था
जब रेल मंत्री इस्तीफा दिया करते थे, बड़े कोई दुर्घटना हो जाए उसकी जिम्मेदारी लेते थे। ये हमने देखा है, लाल बहादुर शास्त्री से लेके यहां तक कि नीतीश कुमार तक भी हमने उस समय को देखा था। लेकिन आज रेल मंत्री वो रील मंत्री बन करके वहां उस समय जाकर के रील बनाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। आज शिक्षा मंत्री लगातार पेपर लीक, लगता है यही उनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे मोदी जी उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं, एक शब्द नौजवानों के लिए नहीं है। और इसीलिए यह सवाल है अकाउंटेबिलिटी का, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। बगल में उत्तर प्रदेश है, अयोध्या है। एक जमाने में पिछले 30 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि आस्था का वो सर्वोच्च प्रतीक है, वो मंदिर है, और आज चोरी का अड्डा बन गया है, डकैती का अड्डा बन गया है। इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा, इसका जवाब कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस देश के लिए, तो ये बड़े सवाल है। ये सारे सवाल आपस में जुड़ते जा रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो पेपर लीक वाला भ्रष्टाचार हो, चाहे वो चंदा चोरी वाला भ्रष्टाचार हो, चाहे वो उज्जैन का जमीन घोटाला हो, चाहे आदिवासियों के जल जंगल जमीन, उनके खदान, उसके कॉर्पोरेट लूट का सवाल हो, हर लूट के खिलाफ इस देश में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो भ्रष्टाचार एक व्यापक मुद्दा है। और भ्रष्टाचार से अगर हमें लड़ना है तो भ्रष्ट निजाम से लड़ना होगा, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले व्यवस्था से लड़ना होगा, और इस भ्रष्टाचार के जो नीतियां हैं उन नीतियों से भी लड़ना होगा। मैं समझता हूं एक जबरदस्त शुरुआत हुई है, एक आंदोलन जो पूरे देश के लिए एक संदेश दे रहा है। और ऐसे ही आंदोलनों से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। वैसे ही छोटे बड़े बहुत सारे आंदोलन जिसको हम कहते हैं आजादी का आंदोलन, वो कोई एकल आंदोलन नहीं था। वो वैसे ही जहां छात्र थे, जहां नौजवान थे, जहां बाबा साहब अंबेडकर थे, जहां गांधी थे, जहां सांप्रदायिकता के खिलाफ, जहां दमन के खिलाफ, जहां छुआछूत के खिलाफ, जहां हर तरह के लूट के खिलाफ, दमन के खिलाफ लोग एक साथ मिलकर के आजादी के लिए लड़े थे। आज बिल्कुल वैसा ही एक दौर है जहां एक तानाशाही हमारे देश में आ गई है, और उनको लगता है कि हम सत्ता में बैठ गए हैं तो सत्ता के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चल जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा, हिसाब मांगने वाला, जवाब मांगने वाला नहीं होगा। और ऐसे तानाशाही का जो घमंड है, उस घमंड के खिलाफ हिंदुस्तान बार बार खड़ा हुआ है। आज आप लोग यहां खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि इस देश के सारे नौजवान, देश के छात्र, इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के तमाम नागरिक जो गुलाम नहीं है, नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब है, अंबेडकर ने वो संविधान के पहले पन्ने पर जो लिखा है कि सबको पूरी आजादी होगी, बोलने की, लिखने की, धरना प्रदर्शन करने की, अपना धर्म को मानने की, ये धार्मिक आजादी भी होगी, हर तरह की आजादी होगी। सबके बीच में सबको पूरा न्याय मिलेगा, सबके बीच में बराबरी होगी, और इस देश में कोई भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होगी, तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो जो संविधान है, संविधान वैसे ही जिंदा रहता है। आज जो सरकार है, इस सरकार को मैं देखता हूं कि हर 25 जून जैसे आता है, आपातकाल को याद करते हुए ये संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। मुझे लगा कि शायद इनकी नजर में संविधान की हत्या हो चुकी है, संविधान कोई मरा हुआ एक दस्तावेज है, ये उनके लिए हो सकता है। हमारे लिए संविधान ये तो पूरा जिंदा मैनिफेस्टो है हिंदुस्तान का। और संविधान ने जो कहा है, एक सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जिस रिपब्लिक में हर एक लोगों के लिए, सबके लिए सामाजिक पूरी बराबरी, सबके लिए पूरा न्याय, सबके लिए पूरी आजादी, हम इसको लेकर के रहेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये तो एक छोटी सी मांग है, ये तो शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये तो अंगराई है। और हमें लगता है कि जो इस अंगराई में जिस तरह से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली के तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा, आप लोग और बड़ी संख्या में आते रहिए। छात्र, नौजवान, उनके अभिभावक, दिल्ली के तमाम प्रबुद्ध नागरिक, दिल्ली के तमाम, चाहे झुग्गियों में रहने वाले, चाहे अपार्टमेंट में रहने वाले, चाहे ठेले खोमचे चलाने वाले, कारखानों में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, दफ्तरों में काम करने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, अब सब लोग आइए। हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, और इस आंदोलन में हम सबका स्टेक है। इस आंदोलन की सफलता हम सबके लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, नौजवानों के लिए जरूरी है। हम सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। फिर एक बार अभिजीत दुबके जी को, उनकी टीम को, सोनम वांगचुक साहब को, और इस पूरे आंदोलन में
जो हमारे साथी अनशन पर बैठे हैं, जगह जगह पूरे देश में हर जगह बैठ रहे हैं, सबको जय भीम, लाल सलाम। यहाँ पर तमाम अलग अलग, बहुत अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर आंदोलन में आए हुए हैं, हमारे सामने हैं। उन तमाम साथियों को सलाम करता हूं। मैं अभिजीत दीपके जी और उनकी टीम, जिसने अपमान में, युवाओं के अपमान में बोले गए काक्रोश शब्द को युवाओं के सम्मान की लड़ाई के प्रतीक में बदल दिया, आप अभिजीत जी और उनकी पूरी टीम को सलाम करता हूं। मैं सोनम वांगचुक जी, एक पर्यावरणविद, एक शिक्षाविद, जो आज छात्रों युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके साथ आयशा के 6 साथी यहां दाएं तरफ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, और 13 और लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए नौजवान साथी यहां जो अनशन पे बैठे हुए हैं। इन तमाम अनशनकारी साथियों को भी सलाम पेश करता हूं। आप लोगों के इस अनशन ने, आप लोगों की इस लड़ाई ने एक उम्मीद पैदा की है पूरे देश में, और जहां उम्मीद होती है वहां बदलाव होके रहता है, वहां बदलाव को रोका नहीं जा सकता। आपने एक उम्मीद पैदा की है, आपने एक ऐसी उम्मीद पैदा की है जिसके बारे में आप केवल यहां आए हुए लोगों से जिसको नहीं देख सकते। इस आंदोलन ने एक ऐसी गूंज पैदा की है, आज पूरे देश का हर नागरिक इस आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहा है। आज पूरी दुनिया में लोग इस आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह आंदोलन केवल यहां पे आए हुए लोगों से नहीं आंका जा सकता, इसके असर को पूरी दुनिया महसूस कर रही है, पूरा देश महसूस कर रहा है, देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है, और खास तौर पे इस देश का छात्र युवा। आप जानते हैं हमारे देश में 50% आबादी नौजवानों की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हम युवाओं का देश है, लेकिन आज इस मंच से हम पूछना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि यह देश युवाओं का है, लेकिन क्या इस देश में युवाओं का कोई भविष्य है कि नहीं है? युवाओं का भविष्य होगा कि नहीं होगा इस देश के भीतर? अगर इस देश में होने वाली हर परीक्षा लीक होगी, अगर इस देश में एनटीएससी संस्थाएं काम करेंगी, तो नौजवानों का भविष्य यहां सुरक्षित नहीं है। इसलिए छात्रों की इस मांग को, इस आंदोलन को आप सम्मान देते हुए धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, इस मांग का समर्थन मैं यहां से करता हूं। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा किस तरीके से इसी दिल्ली एनसीआर में तमाम मजदूर जो 8,000 10,000 रुपए में 12-12 घंटे काम करते हैं, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के एक लड़ाई छेड़ी। जगह जगह मजदूर सड़कों पर आए कि ये सालों का दमन, शोषण हम नहीं सहेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है, वो भी एक नौजवान फोर्स है, उसमें नौजवान बहुत बड़ी संख्या में है। वो नौजवान सड़कों पे आए कि हम 10-10 12-12 घंटे केवल 8-8 10-10 हजार में काम नहीं करेंगे, हमारे न्यूनतम वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए, हमारे काम के घंटों को तय किया जाना चाहिए। लेकिन इस देश की सरकार ने जिस तरह से मजदूरों के साथ सलूक किया, हम लोगों ने देखा। आज भी सैकड़ों मजदूर नोएडा, मानेसर और गुड़गांव की जेलों में बंद हैं। उन लड़ाइयों को भी आज हमको यहां उठाना है, उन लड़ाइयों की ताकत और आवाज को भी, गूंज को भी लेकर के आज इस आंदोलन को हम यहां पर बढ़ा रहे हैं कि जो नौजवान फैक्ट्रियों में मजदूरी करने के लिए शोषण झेल रहा है, मजदूरी करते हुए उस नौजवान के अधिकारों को, और जो छात्र दिन रात पढ़ाई करते हुए, एक परीक्षा की तैयारी करते हुए पेपर लीक के कारण सुसाइड करने के लिए मजबूर है, उसके अधिकारों को आगे बढ़ाते हुए जो आंदोलन आपने शुरू किया है, यह आंदोलन और मजबूती से आगे बढ़ेगा। इस आंदोलन के आगे इस सरकार को झुकना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, वरना इस सरकार को यहां से जाना पड़ेगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई को हम पूरा मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। हमारी पार्टी से जुड़े हुए हर लोग पूरी ताकत, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, टीचर्स हो, सभी आपके इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ कि हम जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।